नमस्कार। आज आमे कथा हेबा आधुनिक पवन टर्बाइन विषय। सत कहबाकू गले एगुड़िक होउछि इंजीनियरिंग गोटे गोटे चमत्कार। हेले एत्ते बड़ बड़ मेशिन गुड़िक प्रकृतरे काम केमती करंती आसंतु यार भीतरी कथाकू टिके भल भाबरे बुझिबा। दुनियार सबुठु बड़ पवन टर्बाइन शक्ति केते जानंती? 16 मेगावाट। भाभी पारुचंदी गोटिए मेशिन केवल गोटिए मेशिन पाखापाखि 36,000 घर को बिजुली दे पारिबो, माने पूरा गोटे छोट सहर को एका चलई पारिबो। किंतु एइठी अछि असली कथा, गोटे बड़ रहस्य। एते बड़ मेशिन हेले घुरे केते जानंती? मिनिट को मात्र 10 रु 20 थर, बास सेथिकी। तेबे प्रश्न उठुछि, एते धीरे घुरुतुवा जिनिस एते शक्ति आणुछि केउठु? एई प्रश्नर उत्तर ही आज आमे खोजिबा। अच्छा, एहार शक्ति विषय जानिबा आगरु चालंतु प्रथमे एहार आकार को टिके देखिबा, कारण एगुड़िक खाली मशीन नुहे, एगुड़िक तो इंजीनियरिंग गोटे गोटे दानव। टिके कल्पना करंतु, एहार जेनेरेटरटा भूमि ठारू 152 मीटर उपरे अछि, माने पाखापाखि 50 महला कोठा सहित समान। और ब्लेड गुड़िक प्रत्येक ब्लेड 123 मीटर लंबा, जेतेबेले आ घुरे एहार पूरा व्यास होउछि 260 मीटर। भाविले ही आश्चर्य लागे, एते उपरे एते बड़ गोटे जिनस को संतुलित करी रखिबा सतरे एक बहुत बड़ इंजीनियरिंग चैलेंज। ठीक अछि, एबे आसंतु एई पूरा बड़ ढांचा को छाड़ी फोकस करिबा एहार गोटिए ब्लेड उपरे, कारण एहार शक्तिर असली रहस्य सेइठी ही लुचि रहिछि। एही ब्लेड गुड़िक एरोफॉइल इफेक्ट नामक एक सिद्धांत उपरे काम करंती। देखंतु, जेतेबेले पवन एहार बंका पृष्ठ उपरे दी जाए, एहार उपरपटे आउ तळपटे वायुर चापरे फरक आसे। एही फरक जोगु गोटे लिफ्ट बा उठाउथिबा बळ तियारी हुए, जहा ब्लेड को घुराइबाकू लागे। एहा ठीक सेमिति काम करे जेमिति एक विमानर डेणा। हेले एइठी गोटे समस्या देखा दिए। ब्लेडर जो आग अंशटा ताहा घंटाकू 200 किलोमीटर भी अधिक बेगरे घुरे, किंतु तार मूल अंश सीटा बहुत धीरे घुरे। तेबे एही जो गतिर फरक, एहा फलरे बळ मध्य असमान होई जाए। आउ एही असमान बळ जगु ब्लेडटा निजे ही भांगी जिबार पूरा संभावना थाए। ताहेले इंजीनियर माने एते बड़ समस्या को समाधान केमती कले? एठी ही इंजीनियरिंग आउ एक चमत्कार देखिबाकू मिले। जानते, समाधानटा बहुत सरल किंतु चतुर। ब्लेड गुड़िको टिके मोड़ी दिया जाइछि, जहाकू ट्विस्ट कुहा जाए। एही डिजाइन जोगु लिफ्ट बळटा ब्लेडर आरंभरू शेष पर्यंत समान भावरे बांटी हुई जाए, फलरे ब्लेड भांगिवार भय आउ रहे नाही। आसंतु एबे आगकू बढ़िबा आउ देखिबा आउ गोटे बड़ चैलेंज विषय। सेइटा हेउछि निजे पवन, कारण पवन केतेबेले केमिति बहिबो तार किछि ठीक ठिकाना न थाए, आउ ताकू नियंत्रण करिबा बहुत बड़ कथा। एथिपाई टर्बाइन को गोटे स्मार्ट मेशिन भली तैयारी करा जाइछि। देखंतु, जेतेबेले पवन बहुत जोर रे बहे, पिच कंट्रोल सिस्टम ब्लेड्स गुड़िकर कोण बा एंगल को बदली दिए, जेमिते बेशी बड़ न लागू। और जितेबेले पवनर दिग बदली जाए, यह कंट्रोल सिस्टम पूरा टर्बाइनटा को सही दिग को घुराई दिए। एहा द्वारा सबुबड़े सबुठु अधिक शक्ति उत्पाद होई पारे। मैंने सीधा कथारे कहले, यह गोटे एमिति मेशिन जहा पाखापाखि परिवेश को बुझी पारे आउ निजकू नष्ट हेबारु बंचेइबा सहित सबुठु भल भाबरे काम करिबा पई निजकू सबुबळे एडजस्ट करुथाए। ठीक अछि, तेबे आसंतु आमर सेही मूल प्रश्न पाखुको हेरी जिबा। एते धीरे घुरुथिबा जिनिसरु ग्रिड पई एते बिजुली केमिति तैयारी हेउछि? एहार जवाब लुचि रहिछि टर्बाइन भितरे थिबा पावर ट्रेन रे। देखंतु एइठी हिसाबटा केमिति। रोटर घुरुछि मात्र 10 रु 20 आरपीएम रे, किंतु बिजुली तैयारी करिबा पई जेनेरेटर को घुरिबाकू पड़िबो 1500 आरपीएम रु भी अधिक बेगरे। एही जो आकाश पाताळर फरक, एहाकू पूर्ण करिबा ही होउछि असली काम। आउ एही कामोटा तीनोटी सरल पर्याୟରେ हुए। स्टेप 1, धीरे घुरुथिबा ब्लेड गुड़िक मुख्य शाफ्ट को घुरांती। स्टेप 2, एहा परे एक बहुत बड़ गियर बॉक्स एही धीर गति को प्राय 90 गुणरु अधिक बढ़ाई दिए। आउ स्टेप 3, एही द्रुत गतिर शाफ्टटी जेनेरेटर को घुराए आउ सेइठू बिजुली तैयारी हुए। बास एमिति ही धीर गतिरु मिले महाशक्ति। किंतु काम एतिकरे सरीनी। आहुरी गोटे कथा अछि, ग्रिड को जो बिजुली पठा जाए तार फ्रिक्वेंसी पूरापूरी स्थिर रहिबा दरकार, जेमिति कि भारतरे 50 हर्ट्ज। हेले पवन तो केतेबेले धीरे बहुछि, केतेबेले जोरे रे। ता सत्वे भी बिजुली को स्थिर रखिबा एहा भी गोटे बड़ चैलेंज। आउ एही समस्यार समाधान पाई डबल फेड इंडक्शन जेनरेटर आउ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भली एडवांस टेक्नोलॉजी व्यवहार हुए। एगुड़िका गोटे स्मार्ट फिल्टर भली काम करंती,
ମାନେ ପବନର ଗତି ଯେତେ ବଦଳିଲେ ବି ଏମାନେ ବିଜୁଳିର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ପୁରା ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରିଡ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର କମାଲ ଦେଖିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ଯେଉଁ ବିଶାଳକାୟ ଟର୍ବାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦୁନିଆର ଶକ୍ତିମାନ ଚିତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଏବେକାର ଦୁଇଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ତୁଳନା କରିବା ତେବେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦକ୍ଷତା ବା ଏଫିସିଏନ୍ସି ମାମଲାରେ ପବନ ଟର୍ବାଇନ୍ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ଏହାର ଦକ୍ଷତା 35ରୁ 50%, ଯେତେବେଳେ କି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ଦକ୍ଷତା ମାତ୍ର 15ରୁ 22%। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା ପବନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜମି ବି କମ୍ ଦରକାର। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପବନ ଟର୍ବାଇନ୍ର ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଘୁରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଚୀନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ। 2022ର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଚୀନ ପାଖରେ 900 ଗିଗାୱାଟ୍ର କ୍ଷମତା ଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ପାଖରେ ଥିଲା ମାତ୍ର 42 ଗିଗାୱାଟ୍। ଫରକଟା କେତେ ବଡ଼ ସେଇଟା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଚୀନ ଏଇଠି ଅଟକିନି, ସେମାନେ ଏବେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଗଲେଣି। ଏବେ ସେମାନେ ଅଫ୍‌ଶୋର୍ ୱିଣ୍ଡ ଫାର୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଧା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, କାରଣ ସେଠାରେ ପବନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମିଳେ। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ବିଶାଳ ହେଉଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତେବେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ହେବ ଅସୀମ ପବନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଶେଷ ଠିକଣା? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି।